हेलो सर। हाँ हाँ बेटा। सर सुनिए ना। हाँ बोलो बेटा। सर और अगर हम लोग ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता क्या इसमें दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाया जाए तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा नहीं, कि नहीं बफर विलियन में? दुर्बल से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, तो उससे प्रूव नहीं हो पाएगा कि ये बफर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आप ही ओके सर, बताओ अगर थैंक वीक यू। वीक तो बेटा अपन इसके बाद टाइप्स ऑफ सर आप बफर। कुछ बोल रहे थे? हाँ नहीं नहीं, सर आप कुछ बता रहे थे ना, बताइए मैं ना। यही बता रहा था कि भाई वीक मिलाएंगे तो नॉर्मल सॉल्यूशन भी होगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, तो उससे ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि ये बफर ही है। भाई चेक करने के ओके लिए अपने को स्ट्रांग ही मिलाना पड़ता है। ठीक है ओके सर। बेटा, जो मैं आपको आगे बता रहा था, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन के प्रकार। तो बेटा दो प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट बफर सॉल्यूशन, एक होता है इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। यह है बफर सॉल्यूशन रिएक्शन के बाद बनते हैं। ठीक है, ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे ये वाले। अभी अपन ए पार्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बी होगा। डायरेक्ट में क्या होंगे आपके पास, ये होंगे बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। फिर इसके अंदर होंगे मिश्रित मिश्रित बफर विलयन होंगे, मिश्रित। ठीक है, मिक्स्ड। इस मिक्स्ड के भी दो टाइप होंगे अपने पास, एक होगा एसिडिक बफर विलयन होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक होगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। मैं आपको बताता हूँ कुल मिला के आपको पढ़ने क्या है बेटा। एक तो सिंपल बफर विलयन पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, सॉरी दूसरा इसको नंबर दूंगा मैं, दूसरा इसको नंबर दूंगा। दूसरा आपको पढ़ना है अम्लीय बफर विलयन, तीसरा ये पढ़ना है, और चौथा ये वाला पढ़ना है आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के आपको चार प्रकार के बफर विलयन पढ़ना है। तो अपन पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आएगा, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, ये है टाइप्स में। पहला आएगा सिंपल बफर सॉल्यूशन, सामान्य बफर विलयन। तो इट इज फॉर्म्ड बाय salt which is mixture of weak acid plus weak base। बेटा अब इसमें क्या है, आपको पहचानने को बोलेगा, तो ये क्या होना चाहिए आपके पास, एक लवण होना चाहिए। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ पहले पर, सामान्य बफर विलयन एक लवण होता है जो कि वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर बना होता है। बेटा आपको पता है पहचानना पड़ेगा, तो जैसे देखो CH3 COO NH4 NH4Cl NH4 volt CO3 C6H5COO NH4, ऐसे ही हो। बेटा आपको है ना, ये कुछ भी एक लवण है, ये सिंपल बफर सॉल्यूशन में भी काउंट होगा, और इसके जो पीएच का फॉर्मूला आएगा बेटा ध्यान देना,
कुछ याद, ये तो पुराने जैसा ही हो गया, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस हाफ ऑफ पी के बी। तो बेटा आप ये ध्यान दो, जो सिंपल बफर सॉल्यूशन है, सामान्य बफर विलयन, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको पहचानना कितना आसान है। आप लोग कैसे पहचानोगे? ऐसा लवण, केवल लवण होगा इसमें, ऐसा लवण जो किससे मिलके बना होगा बेटा? वीक एसिड और वीक बेस से। बिल्कुल आसान सा। ये बात मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, ये आपका पार्ट नया स्टार्ट किया था ना मैंने, पार्ट ई लिख दिया था इसमें, पार्ट ई। अरे ये मिसिंग कहाँ से, ये रहा पार्ट ई। बेटा मैंने पार्ट डी और ई के बारे में खास बात लिखी थी भैया, जब तक वो टेबल याद नहीं हो, ध्रुबल प्रबल ध्रुबल प्रबल, ये सब नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। अब ध्यान दें बेटा आप सभी मेरी बात पे। इसके बाद बेटा अब आपके पहचानने के लिए बहुत कुछ आ रहा है, वो सुनना ध्यान से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। अरे ये कहाँ से? हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात शुरू हो रही है बेटा, सेकंड नंबर, ठीक है। ये आपके पास है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, को बोलेंगे अम्लीय बफर विलयन। बेटा इसको पहचानना करना ही कई स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, ये दो चीजें मिली होती हैं इसमें, एक तो वीक एसिड होता है, प्लस यहाँ पर सॉल्ट होता है, लवण होता है। लवण किससे मिलकर बना होता है बेटा? ध्यान देना, वीक एसिड का ही कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार होता है, प्लस अगर धनात्मक भाग है उसके अंदर, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। बेटा ये इस तरीके से लिखा जाता है। बात आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। अब ध्यान देना, पहले ध्यान दो, CH3COOH मानते हो ना वीक एसिड है, CH3COOH। अब ध्यान देना बेटा, CH3COO माइनस तो होना ही चाहिए, इसके साथ में अगर प्लस भाग जोड़ रहे हो तो प्रबल वाला जुड़ेगा, तभी क्या होगा, ये इसका एग्जाम्पल। और किसी ने अगर केवल ये लिखा हुआ है ऑप्शन में CH3COOH, प्रबल को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो भी ये बात क्या है, सही है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, H2CO3 लिखा हुआ है, KHCO3 लिखा हुआ है, H2CO3 प्लस CO3 माइनस, ये सही है। HCN लिखा हुआ है प्लस KCN लिखा हुआ है, ये सही है आपके पास। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, मेन बात क्या है, वीक एसिड होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, एक H प्लस हटाने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। बेटा आपको पहचानना तो पड़ेगा, और मैं आपको बताऊं यहीं पर सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अम्लीय बफर है या कौन सा बफर है। इतना आसान क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट वो भी नहीं कर पाता, ठीक है। कारण एक ही कि टेबल याद नहीं होते। अब जैसे ये वाला है, अब आप मेरे को खुद जवाब देना। बेटा मेरे को ये बताओ, ये ठीक है, HClO4 प्लस AClO4, क्या ये बफर सॉल्यूशन है क्या? H2SO4, अरे यार, H2SO4 प्लस KHSO4, ये बफर सॉल्यूशन, मुझे तो ये बताना अभी, आप तो सिर्फ इतनी सी बात बताना, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ HNO3 KNO2, आप तो क्वेश्चन की तरह मान के चलो, बफर सॉल्यूशन HNO2 प्लस ये KNO3 था। वॉइस
अब आप एक से पहले नंबर से आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर से मैं नंबर भी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। बोलो पहला वाला बफर है क्या? जवाब दो बेटा। है कोई और? नहीं है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरे HClO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण ये नहीं होगा। सेकंड नंबर बताओ। ये भी नहीं है सर, फ्यूल कम है, स्ट्रॉन्ग है। ये भी क्या है? H2SO4 क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड नंबर बताओ। ये भी नहीं होगा। नहीं है सर। क्यों? नहीं। क्योंकि HNO3 भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO2 बोलो। ऐसा ये होगा। ये है। अरे HNO2 किस में आता है? वीक एसिड में आता है। HCl वाला स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड में। HF वाला होगा। बेटा अब ये है ना, ये सब पूछा जाता है। अभी मेरे को पता है आप में से बहुत सर आप क्या कर रहे हो क्या बेटा, आप जो याद कर रखा है उनको ये समझ में आ रहा है। ये इधर मैंने सारा का सारा वीक एसिड लिखा है और उसका जो एक H प्लस निकालने के बाद CH3 COO माइनस जोड़ रखा है। ये सारे वीक है बेटा, ये सारे वीक है। देखो ये सारे वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है। इसलिए ये तीनों क्या है? बफर। एक तो क्या होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए वीक और उसका संयुग्मी होना जरूरी है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? उसका कॉन्जुगेटेड वाला पार्ट होना जरूरी है। भाई अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान देना बेटा, H2S प्लस KHS, ठीक है, तो ये आप क्या बोलोगे? या ऑप्शन में ये दे रखा है H2S प्लस HS माइनस, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है कि ये क्या है? बफर है, एसिडिक बफर। बट आपको पता है ना H2S क्या होता है? दुर्बल होता है। H2S दुर्बल होता है। अगर इवन ये भी लिखा हुआ है HS माइनस प्लस S माइनस 2, तो बेटा ये भी वीक एसिड है और इसका ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ये भी आपके पास है। इसको भी आप क्या बोलोगे? बफर बोलोगे। बोलो बेटा, समझ पा रहे हो बात? ये पहचानना तो ऐसे ही पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। मेरे को आप ये बताओ, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि एक भी स्टूडेंट किसी को समझ में ही नहीं आ रहा सर पढ़ा क्या रहे हो आप? मैंने क्या बोला है बेटा? ये शर्त बोलिए, ये मेन है, ये है भैया शर्त। ये शर्त जो पहचानेगा वही इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा कि तो ऊपर वाला तो जो सिंपल बफर है वो तो आसानी से पहचान लोगे कि दुर्बल दुर्बल का। एसिडिक में क्या होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेटेड बेस होना चाहिए, मतलब एक H प्लस निकालना, और अगर उससे प्लस भाग जुड़ेगा तो वो प्रबल वाला होना चाहिए। है तो शर्तें 3 इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपको अभी दिख रहे हैं, ये तीनों क्यों नहीं है बेटा आपको? और ये 5वां नंबर क्यों नहीं है आपको? आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है? हाँ, इसके बाद आता है बेटा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, पीएच की गणना। इसके बाद आता है पीएच की गणना, पीएच की गणना, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। बेटा ये एक साइंटिस्ट के नाम से फेमस है, आपका साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान रखो तो बढ़िया रहेगा। हेंडरसन्स इक्वेशन, हेंडरसन समीकरण होती है। पीएच का जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास आता है pKa, ये होता है pKa प्लस लॉग ऑफ ऊपर सॉल्ट आता है, नीचे क्या आ जाता है? एसिड आ जाता है। अच्छा, ये भी सही होता है बेटा, ध्यान देना, इसमें मैं बता दूं आप भाई जैसे क्या होता है, मैं ये बताता हूँ। CH3COOH प्लस CH3COON,
तो जो सूत्र आएगा उसमें ऊपर लवण का मतलब किसकी सांद्रता आ गई बेटा, CH3COO की, और नीचे किसकी सांद्रता आ गई, CH3COOH की। पहले बताओ, लवण का मतलब, सॉल्ट का मतलब लवण, और एसिड का मतलब आ गया आपको समझ में? बोलो बेटा। यस सर। और इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ये ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर केवल CH3COOH की सांद्रता, कई केस में क्या होगा, आपको बफर ये दे रखा होगा, CH3COOH प्लस CH3COO माइनस, तो ऊपर किसकी सांद्रता ले लोगे, CH3COO माइनस की, तो भी सही है। ये आपके पास एसिडिक बफर था। थर्ड नंबर देखो ऐसा ही होगा बेटा, बेसिक बफर सॉल्यूशन, क्षारीय बफर विलयन। बेटा अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल वही बात, वीक बेस होगा, फिर एक लवण होगा, इसमें इसका ये क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेटेड एसिड, प्लस अगर ऋणात्मक भाग होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। अभी समझ में आ जाएगी आपको बात। बेटा आप ये देखो NH4OH, मानते हो आप ये वीक है, Yes. NH4 प्लस और इसके साथ स्ट्रॉन्ग भाग, लेकिन अगर किसी ने ये लिखा या ऑप्शन में केवल ये लिखा हुआ है NH4OH प्लस NH4 प्लस, तो ये भी सही है। अच्छा इसी में एक चीज और देखो बेटा, देखो इस वाले में ये वाला भी आएगा कि NH3 के साथ में, आपको पता है ना संयुग्म में ऐसा भी बनता है NH एक H प्लस, या तो OH माइनस त्यागे, बेटा यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो बेस में ये भी आएगा, बेस वो भी होता है जो OH माइनस त्यागता है, या बेस वो भी होता है जो H प्लस ग्रहण करता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? तो बेटा Yes, sir. ये भी सही है भाई, वीक बेस, यहाँ जैसे यहाँ लिखता हूँ NH3 के साथ में NH4 प्लस, NH4 प्लस, और देखो आपको एग्जांपल से मेरी बात समझ में आएगी, वीक बेस हो गया और ये इसका कॉन्जुगेटेड क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, आप देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है CH3NH2, लिखा हुआ है CH3NH3 प्लस Br माइनस, बेटा ये भी बिल्कुल किसमें काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, CH3NH2 CH3NH3 प्लस। बेटा मेन बात क्या है, और इसमें है ना ये भी सही होता है, ये भी बता दूं मैं, दो OH उसमें भी सही होता है, दो भी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, दुर्बल होना जरूरी है बेटा, दुर्बल होना जरूरी है, मेन बात है दुर्बल होना जरूरी है। ये भी बफर है, ये भी बफर है, ये भी बफर है, ये भी बफर है, मेन बात है वीक बेस और उसका कॉन्जुगेटेड एसिड। अब आपसे अगर ये पूछा जाए बेटा NaOH प्लस NaCl, आप बताओ क्या ये बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन या बफर भी है क्या ये? नो सर नहीं है। OH पूछा जाए और K2SO4 पूछा जाए, क्या ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है क्या बेटा? ये भी नहीं है, No, ये भी। sir. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस आते ही वो बफर नहीं बनाएगा। अरे समझ रहे हो क्या बात? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा है ना, अब थोड़ा सा अपन एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं।
ये पूछा जाता है बेटा, कौन से बफर सॉल्यूशन। चलो आप मेरे को बताओ, ए बफर है क्या। यस सर। वेरी गुड। यस सर होगा। बेटा दुर्बल है ना, बी बोलो। यस सर। नहीं है बी होगा सर। वेरी गुड। डी बोलो। नहीं है। सर। नहीं, वेरी गुड। नहीं है सर। डी बोलो। नहीं ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ई बोलो। ई होगा। वेरी गुड। एफ बोलो। एफ नहीं होगा। वेरी गुड। और जी। होगा होगा। ठीक है बेटा, कुल मिला के देखो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको टेबल याद नहीं है वो शायद नहीं बता पाए, पर कुल मिला के बेटा बात तो यही रहेगी, वीक स्ट्रॉन्ग और ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है। Yes, sir. अब इसके बाद क्या है, उसी में आगे चल रहा था अपने पास, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक वाले की ये भी हेंडरसन समीकरण होती है बेटा। अब ध्यान देना बेटा, इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे सही होती हैं बेटा। इसमें जो फॉर्मूला आएगा POH का आएगा, ठीक है। देखना कौन कौन से फॉर्मूले सही है। PH की जगह PK की जगह PKB आ जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ सॉल्ट आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला मान लो आपको दे रखा है NH4OH प्लस NH4Cl, तो बेटा लिखने का इसका मतलब क्या होता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस सॉल्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, NH4Cl हो गया, और बेस का मतलब क्या हो गया, NH4OH हो गया। अच्छा, अगर केवल ऐसा लिखा गया तो भी सही है, आप ध्यान देना, PKB प्लस लॉग ऑफ, नीचे तो क्या आ गया आपके पास NH4OH, ऊपर क्या आ गया NH4 प्लस। अच्छा ये भी ध्यान देना बेटा, अगर मान लो ये दे रखा है आपको NH3 एंड NH4Br, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, PKB प्लस लॉग ऑफ, नीचे तो क्या आ जाएगा वीक बेस मतलब NH3, ऊपर NH4Br या NH4 प्लस भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा। मतलब ये आसान सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। मेन फॉर्मूला तो सॉल्ट अपॉन बेस ही है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, ये अपने पास था एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, सिंपल बफर सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और फाइनली जो समस्या आती है वो क्या क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन फॉर्मूले में क्या खास बात होती है, यूनिट को लेके मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा। ऊपर वाले में भी यहाँ पर अगर मोलरिटी दे रखी है तो ऊपर नीचे सेम यूनिट लेनी होती है मोलरिटी, और अगर आयतन दे रखा है तो M और V दोनों लेने पड़ेंगे, M और V। अगर मोल केवल मोल दे रखा है तो ऊपर मोल ले लेंगे बेटा, यही
उस वाले में भी यही यूज में लेना है, यही यूज में लेना है। ऊपर और नीचे यूनिट क्या रहनी चाहिए, सेम। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहां वॉल्यूम दे रखा होगा ना वहां वॉल्यूम को साथ में लेंगे। अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी आपको बात। और मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली अभी आपको ये देखो, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत आसान लगेगा। आपको कि सर आप फालतू ही कह रहे थे टफ है, मैं आपको बताऊंगा टफ क्या बात है। आप सुनना मेरी बात। आपको दे रखा है इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर दे रखा है इसने 0.01 m CH3COOH and 0.04 m CH3COO। कैलकुलेट पीएच बतानी है, जबकि आपको दे रखा है CH3COOH का, इसने सीधे पीके दे रखा है, पीके दे रखा है 4.7 ही बोला इसने, केवल 4.7। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आती है। बेटा आप इस सॉल्यूशन को ढंग से समझना, सुनना, ठीक है। देखो क्या होता है, एज ए अभी तो आपको पता है कि भैया देखो बफर चल रहा है। एग्जैक्टली सॉल्यूशन तो ये है कि मुझे पता है इन दोनों के मिक्सचर से मिलकर बफर बनता है। मैंने कहा कि बफर का फॉर्मूला लगा दो बेटा, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट आ गया, नीचे एसिड आ गया, पीके। बिल्कुल यही सॉल्यूशन है बेटा, एक लाइन का सॉल्यूशन होता है। पीके का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास, ये 4.7 आ गया, प्लस लॉग ऑफ लवण, ये वाला सॉल्ट ये है, ये वैल्यू आ गई 0.04 और ये वैल्यू आ गई 0.01। ये रिजल्ट आ गया 4.7 प्लस लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू मेरे को पता ही है कितनी होती है, तो 4.7 प्लस लॉग 4.6 आ गया, 0.6 जो भी है सॉल्वेंट रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, एज ए स्टूडेंट क्या समस्या आती है। अब क्या होता है एज ए स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट को ये दिमाग में आता है CH3COOH दे रखा है, वीक एसिड का फॉर्मूला लगा देता है। वो कहता है सर ने याद करवाया था वीक एसिड का फॉर्मूला हाफ ऑफ पीके प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। फिर ये जो कहता है शायद एक्स्ट्रा डेटा दे रखे हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के किसी को याद आता है कि सर ये तो क्या है, दोनों मिलकर सॉरी CH3 ये सॉल्ट का फॉर्मूला लगा देता है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। कि सर सॉल्ट दे रखा था और जैसा आपने बताया pH ग्रेटर देन 7, तो मेरे को जो याद था मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, pH 7 प्लस और प्लस हाफ पीके प्लस हाफ ऑफ लॉग सी लगा दिया। यही आपका बेटा समस्या यही सॉल्व हो जाएगी ना आपकी, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। यही मेन समस्या होती है एग्जाम टाइम में। बेटा आपको ये पहचानना पड़ेगा, अगर अकेला ये होता बेटा, अकेला CH3COOH होता तो ये फॉर्मूला लगता, आप समझ रहे हो मेरी बात। अकेला CH3COONA होता तो ये फॉर्मूला लगता, और क्योंकि अभी मिक्सचर है आपके पास, CH3COOH भी है एंड NH4OH, सॉरी दोनों है, इसलिए फॉर्मूला ये लग रहा है। बेटा आप समझ रहे हो मेरी बात। और ये एक में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए आप। यस सर। देखो जो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली शुरू से सुन रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, उनको पता होना चाहिए बेटा ये फॉर्मूला कब लगेगा, वीक एसिड के केस में लगेगा, वीक एसिड के केस में, ये सॉल्ट के केस में लगेगा, और ये किस केस में लगेगा, बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब वहां पर वो लिख के तो देगा नहीं आपको कि ये बफर विल नहीं, हालांकि पेपर में ऐसा भी आता है कि बफर लिख के दे देता है, पर मैं मान के चल रहा हूँ आपको लिख के नहीं देगा वो, ठीक है। Yes, sir. बेटा आप ये देख लो, ये है ये उलझने का, मैंने कहा था ना वो टेबल, या यही समझ लो यही टेबल है एक तरीके से।
अगर क्वेश्चन में केवल CH3COOH होता तो पार्ट सी वाला फॉर्मूला लगता, केवल CH3COONA होता तो पार्ट डी वाला फॉर्मूला लगता। दोनों मिला के दे रखे हैं तो ये पार्ट ई बफर वाला फॉर्मूला लगा। अब मुझे तो एक बात बताओ, एज ए स्टूडेंट आप समझ पा रहे हो? यस सर। यस कर सर। लोगे ये सब? कर पाओगे इतना काम? हाँ फॉर्मूले सर का कर Yes, sir. लेंगे। चलो अब इसी में जो मैंने एक बात बोली थी बफर में ही, ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, HCOOH प्लस COONA 0.1 m 200 ml 0.2 m 400 ml ये दे रखा है इसने, HCOOH ये दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁴। सॉल्यूशन की पीएच बतानी है। बेटा देखो अभी तो आपको जोर इसलिए नहीं आएगा, मैं सीरियसली बताऊं तो आपको पता ही है कि सर ये तो क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, अपन पड़ी बफर रहे हैं तो इसका तो कोई वो है ही नहीं। पीएच का फॉर्मूला लगेगा पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या आ जाएगा, एसिड। हाँ पर इसमें अभी भी नई बात है बेटा, मैंने क्या बताया कि अगर m और v दे रखा होगा ना, m और v, तो ऐसा नहीं केवल m से काम चला लेंगे, m और v का मल्टीपल लोगे, यहाँ भी m और v का मल्टीपल लोगे, तो ये भी एक खास बात है बेटा, ध्यान रखोगे। अब मैं वैल्यू रखता हूँ बेटा, pK की वैल्यू 4 - log 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस log, बेटा आप ध्यान देना ऊपर वैल्यू ध्यान से, सॉल्ट ये रहा, पर इसमें इन दोनों का मल्टीपल करके लिखोगे 0.2 × 400, ये 400, ठीक है, नीचे लिखोगे 0.1 × 200, मल्टीप्लाई करके लिखना है भैया, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, बकायदा मिलेंगे आपको ऐसे, NH4OH, लैंग्वेज में भी मिल सकता है, NH4Cl 0.01 m, ठीक है, 400 ml 0.02 m 500 ml, Kb की वैल्यू दे रखी है 1.8 × 10⁻⁻⁵, NH4OH के लिए, ठीक है, आपसे पूछा है इसकी पीएच कितनी होगी, बेटा ध्यान से देखना। पहला काम तो ये कि ये दोनों मिलाकर क्या हो गया आपके पास, बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला POH का लगेगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, इसका भी MV और इसका भी MV। PKB की वैल्यू बेटा मैंने याद करवाई है 1.8, इससे जो वैल्यू आएगी 4.74 लॉग, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पहले लवण की 0.02 × 500 ये वैल्यू आ रही है, और नीचे वैल्यू आ जाएगी 0.01 × 400, ठीक है। हाँ बेटा एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की बंद करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और हर एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, वो ऐसे देता है HA। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर निकाल के 14 से हाँ, माइनस करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, पीएच की जो वैल्यू आएगी वो 14 - POH आएगी। ये तो बेटा इस पूरे चैप्टर में ध्यान ही रखना है। अब जैसे मैं ही भूल गया, आप ये मान के चलो मैं भूल गया था वास्तव में, ठीक है ना, मैंने कहा हो गया काम, मतलब नहीं तो मैं बताता जरूर, पर मैं भी भूल गया, ऐसा नहीं होता, ये सिली, इसी को सिली मिस्टेक, अपन वर्ड यूज में लेते हो ना आप, कई बार के साथ सिली मिस्टेक हो गई, तो ये तो
ये तो टीचर के साथ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब यही हुआ कि निकालना पीएच था, मैंने फॉर्मूला लगा के हाँ सारा दिमाग इस पे था कि वैल्यू क्या रखनी है, और 4 ऑप्शन में मिल भी गया, लेकिन लास्ट में तो इससे जो आ रहा है वो तो क्या आ रहा है आपके पास, पीओएच आ रहा है, पीएच 14 माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। हाँ बेटा अब आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, ऊपर वाले को बाइंड अप करें, अगले क्वेश्चन पे आओ। 0.01 0.04, अब इसने क्या दे रखा है वो सुनना मेरी बात ध्यान से, KB4 A माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -9, इस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलत करके आते हैं। आप ये बताओ, उसने दे रखा है HA क्या है, एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कहता है हाँ सर वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस बफर बन गया, बफर बन गया तो पीएच का फॉर्मूला लगा दिया, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। लॉग ऑफ सॉल्ट, एसिड तो आपके पास HA था, और मैंने क्या बताया था ये A माइनस भी चलेगा, ये भी लगा दिया स्टूडेंट ने, कहा यहाँ भी उसको कोई दिक्कत नहीं आई, उसने लगा दिया HA की वैल्यू रख दी 0.01, ये वैल्यू 0. ये M में थी, मोलरता थी 0.04 रख दी, कोई दिक्कत नहीं आई। अब दिक्कत ये आई, उसके दिमाग में आया K था पर दे के भी रखा था, उसने कहा अरे ये कोई गलती से दे रखा होगा, वो 9 रख देता इसकी वैल्यू। पर आपको मैंने कल या परसों में ही आया था, परसों HA और A माइनस ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में, बेटा आपको याद है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन संयुग्मी सिस्टम में आपको ये फॉर्मूला बताया था K इंटू KB, आपको याद आया 10 की पावर -14 ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था मैंने? Yes sir, बताए थे। तो KA की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 की पावर -14 अपॉन, तो ये 5 आ जाएगी, तो ये सॉरी 10 की पावर मतलब PK 5 आ जाएगा, ये 10 की पावर -5 आ गया बेटा, PK 5 आएगा, ये 5 रखना है, जो स्टूडेंट गलती से 9 रख देते हैं। बेटा आपको आ गई मेरी बात समझ में, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है 2 मिनट लूंगा बेटा, बस 2 मिनट, ठीक है। देखो आज अपन ने क्या पढ़ा वो क्लियर कर दूं बेटा, पार्ट शुरू हुआ बिल्कुल नया, पार्ट ई शुरू हुआ अपना, नहीं पार्ट ई नहीं, आज पहले न्यूमेरिकल्स किए अपन ने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे। बेटा इन न्यूमेरिकल से मैंने ये सिखाने की कोशिश करी है कौन सा धनायनिक होगा कौन सा ऋणायनिक होगा, दोनों होंगे या किसमें नहीं होगा, कुल मिला के टेबल याद नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा इसके लिए भी टेबल याद होनी जरूरी है, प्रबल भाग से डिसाइड होगा, ये दुर्बल भाग से। फिर मैंने कहा कि जल अपघटन वही क्वेश्चन है थोड़े अलग से तरीके से, तो ये है। फिर ऐसा फॉर्मूला पूछा किस सॉल्ट के लिए करेक्ट है, आपको भी सर ऐसे कैसे, नहीं भैया ये भी 4 ऑप्शन लॉजिकल है, उसके लिए करेक्ट है जिसमें वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वो पहचानना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें और क्वेश्चन थे। फिर न्यूमेरिकल में सही फॉर्मूले का सिलेक्शन, ये फॉर्मूले का सही सिलेक्शन, किसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, बेटा ये सब सिलेक्शन आपको उस टेबल, मेन जो कल बताई थी वो टेबल थी, बाकी फॉर्मूले में वैल्यूज। मेन दिक्कत मैंने क्या बोला इस चैप्टर में, फॉर्मूले बहुत ज्यादा, कब कौन सा लगाना है, लेकिन जो स्टूडेंट साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। फिर अपन ने पार्ट ही स्टार्ट किया, बफर, बफर में अपन ने कहा 3 तो अपन ने आज पढ़ लिए, इसी में थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे कल। सिंपल, एसिडिक और बेसिक, इनको पहचानना ही अपने आप में भारी काम है। पहली पहचान तो सिंपल वाले की तो वीक वीक से होगी, इसमें समस्या नहीं है, इसके पीएच भी कोई समस्या नहीं है, पुराना वाला ही पीएच है। अम्लीय में वीक एसिड होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, वीक एसिड कॉन्जुगेटेड। अब यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इसके पीएच का फॉर्मूला हेंडरसन समीकरण से आएगा जो अभी अपन ने न्यूमेरिकल्स की। ऐसा ही बेसिक बफर है, वीक बेस होना चाहिए और उसका संयुग्मी अम्ल होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है।
जो भी दुर्बल वाले होंगे वो तो हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई प्रबल वाला है तो वो नहीं होगा। तो इस कारण से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहचान वाले, तो आप दुर्बल से पहचानेंगे। फिर इसमें एंडरसन समीकरण का ही पीओएच का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर अपन ने न्यूमेरिकल्स किए बेटा इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ ओके बेटा, ओके, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट।